जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग चौथे अध्याय में सुन रहे हैं, जिसमें 27 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय से ही अर्जुन को कर्म के विषय में बतलाने लगे हैं, क्योंकि गीता कर्म प्रधान है। कर्म की विशेषताओं को बतलाने लगे हैं, कर्म में जो सावधानियां बरतना है उसके विषय में बतलाने लगे हैं, और कौन सा कर्म करना है उसके विषय में बतलाने लगे हैं। कहते हैं कि आराधना की क्रिया ही कर्म है, उसके अलावा जो कुछ भी होता है वह लोक का बंधन है, यानी अपने लिए किया जाता है। यदि हम खेती बाड़ी नौकरी चाकरी अपने घर गृहस्थी को देख रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यह अपने लिए कर रहे हैं। और कर्तव्य कर्म को करते हुए यज्ञ की प्रक्रिया जो है वह कर्म है जो परमात्मा को प्राप्त करा देता है, जो अपने स्वरूप को प्राप्त करा देगा, वह कर्म है। कौन सा यज्ञ करना है, पहले तो बताए हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, लेकिन कौन सा यज्ञ करना है वह चौथे अध्याय में बतलाना शुरू कर दिए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग यज्ञ के विषय में सुने थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सबसे उत्तम यज्ञ जो ब्रह्म को जान गया है वह ब्रह्म को ही कहते हैं। ब्रह्म अर्पण, ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नो, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। कहते हैं कि वह ब्रह्म को जो जानने वाला है वह ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म को ही हवन करता है। ब्रह्म की जो जितनी हवन की सामग्री होती है वह भी ब्रह्म है, जो कुछ भी होता है वह सब ब्रह्म है, और उसका फल भी ब्रह्म ही है, यानी कर्म का फल परमात्मा है, उससे विलग नहीं है। यह यज्ञ की पराकाष्ठा है। जो यज्ञ के विषय में पूर्ण रूप से जान गया वह यज्ञ इस प्रकार करता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। प्रारंभिक क्रिया करने वाले जो होते हैं, जो यज्ञ के विषय में जानने वाले होते हैं, वह देवताओं का पूजन करते हैं, यानी दैवी संपत्ति को अपने भीतर बढ़ाते हैं और धीरे धीरे ब्रह्म को जान जाते हैं। वह अपने इंद्रियों का संयम करते हैं, विषयों का संयम करते हैं, इस प्रकार यज्ञ करते हैं। 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योग आग्नौ जुहुति ज्ञान दीपते। कहते हैं कि सभी इंद्रियों के क्रियाओं और प्राणों के क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में अन्य योगी जन हवन किया करते हैं। आत्म संयम, वे संयम की पकड़ उनके साथ तद्रुप हो जाती है, यानी जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रुप हो जाती है, इंद्रियों के विषय और प्राणों के विषय जब शांत हो जाता है, उस काल में विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं। वे यज्ञ को इस प्रकार जान जाते हैं, दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं। यह उन्नत अवस्था का यज्ञ है। 28वें श्लोक से हम लोग सुने, कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संसित व्रता। कहते हैं इसमें बहुत सारे यज्ञ के विषय में इस 2 लाइन के श्लोक में बतला दिए हैं। द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्य जो कुछ भी कमाते हैं उसमें से कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ जिसकी सहायता करना है उसकी सहायता करते हैं। वे अपने ही कमाई को अच्छे कर्मों में लगाते हैं, नेक कर्मों में लगाते हैं। यह भी एक
उन्नत अवस्था का यज्ञ है। वे सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते हैं, वे सबके विषय में सोचते हुए अपने कमाई का कुछ अंश दान पुण्य और किसी नेक कर्मों में लगाते हैं। यह भी एक यज्ञ है, तपो यज्ञ, यानी ध्यान रूपी तप करते हैं। बहुत सारे तप हैं जो तप करते हैं और उस परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। योग यज्ञ यानी निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग करते हैं, कर्म योग करते हैं। जो आराधना की क्रिया है उस कर्म योग को करते हैं, वही कह रहे हैं कि योग। और कुछ लोग स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य, स्वाध्याय ज्ञान से प्रकाशित अपने मन को मनन चिंतन में लगाते हैं और स्वाध्याय यानी पठन पाठन करते हैं, अपने आप का अध्ययन करते हैं। मैं किस अवस्था में हूँ वे स्वयं चिंतन करते हैं। कुछ लोग अहिंसा आदि यानी मन, इंद्रिय और शरीर से किसी की भी हिंसा नहीं करते हैं। वे बड़ा ही संयम के साथ रहते हैं, किसी की भी हिंसा मन से न करते हैं, न इंद्रियों से, न शरीर से। और कुछ योगी जो होते हैं, अन्य योगी, तीक्ष्ण व्रत करते हैं। व्रत से ये भी एक यज्ञ है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के विषय में बतलाया है। यज्ञ बहुत तरह के होते हैं, यह सब आंतरिक यज्ञ है। बाहरी यज्ञ के विषय में भगवान श्री कृष्ण नहीं बता रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं अपाने जुहति प्राणम, प्राण पाने तथा परे, प्राण पाना गतिरुद्ध्वा, प्राणायाम परायणा। अगले श्लोक में कहते हैं अपारे नियताहारा, प्राण प्राणेषु जुहति, सर्व अपि एते यज्ञ विदः, यज्ञ छपित कल्मषा। 2 श्लोक है। कहते हैं कि अपान वायु को कुछ योगी जन प्राण वायु में हवन किया करते हैं और प्राण वायु को अपान वायु में हवन किया करते हैं। इस प्रकार जो श्वास हम खींचते हैं उसे प्राण वायु कहते हैं और जो बाहर छोड़ते हैं उसे अपान वायु कहते हैं। कुछ लोग दोनों को सम कर देते हैं, प्राणा गति रुद्धवा, रोक कर प्राण और अपान वायु को रोक कर प्राणायाम करते हैं। कुछ लोग नियमित आहार करते हैं और प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। इस प्रकार ये सब भी उत्तम अवस्था के लोग यज्ञ करते हैं। यह सब यज्ञ है जिसे योगियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे यज्ञ बताए हैं। कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत बीजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, न अयम लोकः अस्ति अयगस्य कुतः अन्य कुरु सत्तम। कहते हैं हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, जो इस प्रकार यज्ञ का अनुभव करके अमृत को प्राप्त करता है अनुभव से, वह यान्ति ब्रह्म सनातनम, वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो इस प्रकार यज्ञ करता है, यज्ञ किए बिना कोई ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। यान्ति ब्रह्म सनातनम, न अयम लोकः अस्ति अयगस्य। कहते हैं जो मनुष्य इस लोक में यज्ञ नहीं करता है, नहीं जानता है यज्ञ के विषय में, उस मनुष्य के लिए यह लोक भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक कहाँ से सुखदायक होगा। कहते हैं कि उसके लिए परलोक कहाँ है। यहाँ भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का विचार जो नहीं करते हैं, वह कोई भी कर्म करते हुए अपने जीवन यापन को करते हैं। वे बेपरवाह होकर जिंदगी जीते हैं। वे संयम की पकड़ उनके मन के साथ नहीं होती है। वह किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, सुना देते हैं।
क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि कौन सा कर्म करना है और कैसे अपने आप को यज्ञ की तरफ अग्रसर करें। एवं बहुविधा यज्ञा बीतते ब्रह्मणे मुखे, सर्व ज्ञान कर्म जान विद्धि एवं ज्ञत्वा विमुच्यसे। कहते हैं कि इस प्रकार वेद बाणी में बहुत सारे यज्ञ को कहा गया है, जिसे मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा, शरीर के क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। और जो इस प्रकार यज्ञ को कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। विमोक्ष से वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ज्ञान जरूरी है कि कौन सा यज्ञ करना है और कौन सा कर्म को छोड़ देना है। कर्तव्य कर्म को करते हुए यज्ञ के विषय में जानना मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।